गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय जीनियस सुभाष सर में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जैन धर्म का भाग नंबर 2 है। इससे पहले वाली वीडियो में अपन जैन धर्म के बारे में चर्चा करी थी। भी जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो ऋषभ देव थे, वास्तविक संस्थापक जो थे महावीर स्वामी थे। इससे आगे चलते हैं, आज का जो अपन टॉपिक कर रहे हैं। सबसे पहले जो चर्चा करते हैं, जैन धर्म के अंदर 2 जैन संगीतियां हुई है। अभी जैन धर्म के अंदर कितनी संगीति हुई है? 2 जैन संगीतियां हुई है। कितनी संगीति हुई? 2 जैन संगीतियां हुई हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी जैसे बौद्ध धर्म में आप पढ़ रहे थे, बौद्ध धर्म के अंदर 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी। इसी तरह जैन धर्म के अंदर कितनी संगीतियां हुई है? 2 जैन संगीतियां हुई है। जैसे आप चर्चा करते हैं प्रथम जैन संगीति, जैसे प्रथम है संगीति, यानी प्रथम जो जैन संगीति थी इसके बारे में जैसे आप चर्चा करते हैं। प्रथम जैन संगीति जो थी, इस संगीति, ये जो संगीति हुई थी 300 ईस्वी पूर्व हुई। कब हुई थी? 300 ईस्वी पूर्व में हुई थी ये संगीति जो है। और स्थान के आप चर्चा करें तो ये स्थान कहाँ था? पाटलिपुत्र में। कहाँ था? पाटलिपुत्र, यानी बिहार की जो उस समय आज वर्तमान जो बिहार है, बिहार के अंदर पटना जो है, पटना को प्राचीन काल में पाटलिपुत्र कहा जाता था। 300 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र में क्या हुई थी? आपको याद होना चाहिए, प्रथम जैन संगीति हुई थी। प्रथम है जैन संगीति। अध्यक्ष की आप चर्चा करें भी किसके अध्यक्षता में ये हुई थी? तो सतुल बहादुर था। भी कौन था? सतुल बदर, यानी सतुल बदर के सानिध्य में क्या हुई थी? पहली जैन संगीति हुई थी। कब हुई थी? 300 ईस्वी पूर्व की आप बात करें। पाटलिपुत्र वो जगह थी। वेरी वेरी कई बार पूछा जाता है, जैसे आप पढ़ते हैं भी जैन धर्म भी क्या हो गया था? 2 भागों में बंट गया था। जैसे मैंने बौद्ध धर्म का चर्चा करी थी भी, चौथी बौद्ध संगीति जो हुई थी, फर्स्ट ईस्वी का जब आप जिक्र करते हैं, ईस्वी पूर्व का जब जिक्र करते हैं, कनिष्क के काल में बौद्ध संगीति भी 2 भागों में बंट गई, हीनयान और महायान। यानी बौद्ध धर्म 2 भागों में बंट गया था, हीनयान और महायान। इसी तरीके से जैन धर्म भी 2 भागों में बंट गया था। पहली जो बौद्ध जैन संगीति जो हुई थी, यानी एक जो भाग बन गया था वो कौन सा था? श्वेतांबर था। क्या था? श्वेतांबर था। और दूसरी अगर भाग की आप चर्चा करते हैं तो दूसरा क्या था? दिगंबर था। भी क्या था? श्वेतांबर और दिगंबर, यानी 2 अलग अलग शाखाएं चल पड़ी थी, 2 अलग अलग धर्म चल पड़े थे। एक श्वेतांबर था और एक क्या था? दिगंबर। श्वेतांबर की आप चर्चा करें तो श्वेतांबर का मतलब होता है सफेद वस्त्र धारण करने वाले भी, यानी सफेद जो वस्त्र पहनते हैं वो श्वेतांबर है। जैन धर्म की कौन सी परंपरा से संबंध रखते हैं? वो श्वेतांबर से, यानी सफेद वस्त्र श्वेतांबर से संबंध रखते हैं। इसका जो मतलब संत की अगर बात करें या किसका प्रभाव था इसका, तो सतुल बहादुर। क्या था? सतुल बहादुर। ये जो संत था सतुल बहादुर है, जिसका प्रभाव किसके ऊपर? श्वेतांबर। किसके ऊपर है? श्वेतांबर। तो 2 भाग हो गए थे जैन धर्म के, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर किनको बोलेंगे? जो श्वेत वस्त्र धारण करते भी, क्या करते हैं? श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। सतुल बहादुर इनका नेता मानते हैं। सतुल बहादुर क्या मानते हैं? इसका नेता। दिगंबर वो लोग हैं जो नंगन अवस्था के अंदर रहते हैं। नंगन अवस्था के अंदर इनका एक क्या होता है? एक संत होता है, निर्वस्त्र रहता है, वो उसकी पूजा अर्चना करते हैं। नंगन अवस्था के अंदर जो रहता है, निर्वस्त्र जो रहता है, दिगंबर जो है। और इसका जो नेता है या इसका जो संत आपा मानते हैं वो किसको मानते हैं? भद्र बाहु को भी। किसको मानते हैं? भद्र बाहु। भद्र बाहु को मानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पढ़ते हैं। और भद्र बाहु से कौन प्रभावित था? आपको याद होना चाहिए, चंद्रगुप्त मौर्य भी। चंद्रगुप्त जो मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य किससे प्रभावित था? किस परंपरा से, यानी जैन धर्म के किस शाखा से संबंध रखता था? वो दिगंबर संप्रदाय से। किस संप्रदाय से? दिगंबर से। तो ध्यान हो, श्वेतांबर सफेद वस्त्र धारण करते हैं, दिगंबर जो है ये निर्वस्त्र रहते हैं, नंगन अवस्था में। एक इनका संत होता है। और श्वेतांबर का अगर आप जिक्र करें भी, इसका जो नेता था या इसका जो संत था वो सतुल बहादुर था। और दिगंबर का आप जिक्र करें भद्र बाहु था। इससे प्रभावित था कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का जो संस्थापक था। आप पढ़ते हैं 300 आगे आएगा अपना चैप्टर, जैसे 322 ईस्वी पूर्व गद्दी पर बैठा था जैसे चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो किसके ऊपर, किस धर्म को जो मानता? दिगंबर संप्रदाय। किस संप्रदाय को मानता था? वो दिगंबर संप्रदाय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसे आप चर्चा करें चंद्रगुप्त मौर्य, तो चंद्रगुप्त मौर्य को जो अंतिम काल की आप चर्चा करें, 298 ईस्वी पूर्व की आप चर्चा करें, उस समय 298 ईस्वी पूर्व में जब क्या हुआ था, इसके साम्राज्य में क्या पड़ गया था? अकाल पड़ गया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य अपने संत यानी भद्रबाहु को लेकर कहां चला गया था? कर्नाटक के अंदर। कहां चला गया था? ये कर्नाटक। और दक्षिणी कर्नाटक में जिसको आप जिक्र करते हैं श्रवण बेगोला भी, श्रवण
वेलगोला जो पढ़ते हैं, शरण वेल गोला, ये जो स्थान है जहां पर चंद्रगुप्त मौर्य ने श्लेखना विधि द्वारा, किस विधि के द्वारा? श्लेखना, यानी उपवास रखकर अपने क्या त्याग दिए थे? प्राण त्याग दिए थे। उपवास रखकर श्लेखना विधि द्वारा 298 ईस्वी पूर्व शरण वेलगोला, कर्नाटक, दक्षिणी कर्नाटक के अंदर जो स्थान है वहां पर क्या त्याग दिए थे? अपने प्राण त्याग दिए थे। किस संप्रदाय से संबंध रखता था? दिगंबर संप्रदाय से। भद्रबाहु जैसे वापस आए, उसके मगध साम्राज्य की जब आप जिक्र करते हैं तो वहां पर जो जैनी लोग थे वो सफेद वस्त्र धारण किए हुए थे, इसलिए वापस ये जो भद्रबाहु है वापस चला गया था। तो इन्होंने एक अलग संप्रदाय जिसकी श्वेतांबर और दिगंबर की जिसे आप चर्चा करते हैं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रवण बेलगोला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर्नाटक के अंदर है। यहाँ पर भद्रबाहु की मूर्ति भी है। हमें 298 ईस्वी पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य जो था श्लेखना विधि द्वारा क्या त्याग दिए थे? अपने प्राण त्याग दिए थे। इन चीजों के बारे में भी अपन क्या होना चाहिए? पूर्ति। इसके बाद में जैसे दक्षिणी भारत का अपन जिक्र करें भी, दक्षिणी भारत में सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार किसने किया? जो दक्षिणी भारत था, दक्षिणी भारत के अंदर सबसे ज्यादा जैन धर्म का जो प्रचार किया था वो किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य था, गुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत में क्या किया था? जैन धर्म का प्रसार किए थे। बहुत से मतलब काफी संख्या के अंदर इन्होंने क्या है? जैन मठ स्थापित किए थे। क्या किए थे? जैन मठ। कई तरह के मठ स्थापित, जिसको क्या कहा जाता था? बस्ती। क्या कहा जाता था? कई जो यानी असंख्य जैन मठ स्थापित किए थे दक्षिणी भारत के अंदर। दक्षिणी कर्नाटका का जब आप जिक्र करते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है? बस्ती। कई बार यूपीएससी के अंदर मैंने कई बार देखा, यूपीपीएससी के अंदर भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है भी, असंख्य जो जैन मठ स्थापित किए थे कर्नाटका के अंदर, दक्षिणी कर्नाटक में, किस नाम से जाना जाता है? उसको किस नाम से जाना जाता है? बस्ती के नाम से। किस नाम से? बस्ती। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान करो, ये सारी की सारी आपको जानकारी होनी चाहिए। दूसरी जैसे जैन संगीति का आप जिक्र करें, दूसरी जो जैन संगीति हुई थी 512-13 ईस्वी में। कब जिक्र करते हैं दूसरी जो जैन संगीति का? ये तो पहली का जिक्र कर रहे थे। दूसरी जो जैन संगीति हुई थी, दूसरी जैन संगीति का जो कार्यकाल की आप जिक्र करें तो इसका जो कार्यकाल जो था वो 512 से लेके 512-13 ईस्वी मानते हैं। कई किताबों में आपको सबसे ज्यादा 512 मिलेंगे, कई किताबों में 13 भी दे रखे हैं आप। तो कार्यकाल था। जगह का आप जिक्र करें तो बल्लभी, जगह का जिक्र करें तो बल्लभी, और ये बल्लभी कहां पर थी? आपकी गुजरात में भी, यानी बल्लभी गुजरात के अंदर है। दूसरी जैन संगीति हुई थी। क्या हुई थी? दूसरी जैन संगीति हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जैसे क्वेश्चन है। वैसे यहाँ पर जिक्र करें भी उस समय उसका अध्यक्ष कौन था? तो देवार्दी अक्षमा श्रवण जो था, श्रवण, ये क्या था? उसका उस समय अध्यक्ष था भी। कई बार पूछ लेते भी दूसरी जो जैन संगीति है, स्थान पूछे ज्यादा करके तो क्या पूछते हैं? स्थान जो है, यानी दूसरी जैन संगीति का स्थान कौन सा है? तो दूसरी जैन संगीति हुई थी गुजरात के अंदर है, बल्लभी के अंदर। गुजरात के अंदर है बल्लभी। तो ये दो जैन संगीतियां थी। बौद्ध धर्म में आप 4 बौद्ध संगीतियों के जैसे जिक्र किया था, परंतु जैन धर्म के अंदर आप कितनी जैन संगीतियों का जिक्र करते हैं? 2 जैन संगीतियों। इसके बाद में इनके सिद्धांत भी अभी जैन धर्म के कितने सिद्धांत है? 5 सिद्धांत है। कितने सिद्धांत है? 5 सिद्धांत है जैन धर्म के, जैसे आप जिक्र करते हैं। जैसे अहिंसा, क्या है? अहिंसा है। इसके बाद में दूसरा आप जैसे जिक्र करते हैं सत्य। तीसरे का आप जिक्र करते हैं, तीसरे का जैसे जिक्र करते हैं अस्तेय। क्या लिखोगे? अस्तेय। चौथे का जिक्र करेंगे अपरिग्रह, तो चौथे का जैसे जिक्र करोगे तो क्या होगा? अपरिग्रह। और 5 का जैसे जिक्र करते हो ब्रह्मचर्य। क्या लिखोगे? ब्रह्मचर्य, यानी ब्रह्मचर्य। ये 4 थे, 5 थे। पहले जो 4 हैं ये पार्श्वनाथ ने दिए थे। किसने दिए थे? आपको याद हो? पार्श्वनाथ। पहले जो 4 सिद्धांत है वो किसके दिए हुए? पार्श्वनाथ के दिए हुए हैं। और अंतिम जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? महावीर स्वामी ने भी। किसने दिया था? महावीर स्वामी। यानी 4 जो तीर्थकर थे वो तो पार्श्वनाथ ने दिए थे, अंतिम जो था वो ब्रह्मचार्य जो दिया था महावीर स्वामी। ऐसा का मतलब क्या होता है? हिंसा न करना भी। क्या होता है? हिंसा न करना, यानी जीव जंतुओं को न मारना, किसी भी तरह की हिंसा न करना, अहिंसा दिया था। हमेशा क्या? सत्य बोलना। हमेशा क्या बोलना? सत्य वचन बोलना। सत्य का जो अर्थ क्या होता है? सत्य वचन है बोलना। अस्तेय का मतलब क्या था? चोरी न करना भी। क्या था? चोरी न करना था। और अपरिग्रह का मतलब था संपत्ति अर्जित न करना भी। संपत्ति
अर्जित न करना भी, संपत्ति जो अर्जित है न करना। और ब्रह्मचर्य का जो था वो था अपनी ज्ञानेंद्रियों को क्या करना, वश में करना भी, यानी अपनी ज्ञानेंद्रियों। वैसे तो आप देखो वैदिक काल के अंदर आश्रम व्यवस्था के अंदर पहला जो आश्रम हमारा कौन सा आश्रम था, वो ब्रह्मचर्य आश्रम था। उसी के आधार पर भी जो 25 साल तक अपनी ज्ञानेंद्रियों को जो क्या कर सकता था, बस में जो कर सकता था, ब्रह्मचर्य जो दिया था सिद्धांत किसने दिया था, महावीर स्वामी। इसी तरीके से इसके 3 रत्न भी है भी। इसके जो जैन धर्म के अंदर कितने रत्न हैं, जैन धर्म के अंदर 3 रत्न है भी, त्रिरत्न बोलते हैं उनको। क्या बोलते हैं, त्रिरत्न। यानी जैन धर्म के अंदर कितने रत्न है, त्रिरत्न है। त्रिरत्न में जैसे जिक्र करें तो सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, दूसरा जिक्र करते हैं तो सम्यक जैसे ध्यान, सम्यक ध्यान, और तीसरा जो जिक्र करते हैं वो सम्यक आचरण, सम्यक आचरण। यानी सम्यक जो आचरण है, ये 3 क्या है, त्रिरत्न। क्या बोलते हैं जैन धर्म के अंदर इनका आप जिक्र करते हैं त्रिरत्न, यानी सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये त्रिरत्न है। इसके अलावा जैन साहित्य का जैसे आप जिक्र करते हैं, कई ऐसी किताबें हैं जैन साहित्य से संबंधित हैं जो बहुत बार रिपीट होती हैं। जैसे जैन साहित्य का जिक्र करते हैं तो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था भी जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, आगम। जो इसका साहित्य है उसको क्या कहा जाता है, आगम भाषा। जैसे मैंने बताई थी प्राकृत, क्या भाषा बताई थी आपको, प्राकृत भाषा जैसे थी। तो जैन जैसे और भी कई हैं, जैन जैसे ग्रंथ, कल्प सूत्र सबसे पहला क्या लिखते हैं आप, कल्प सूत्र। तो कल्प सूत्र जो है वो जैन साहित्य से संबंधित है, जैन ग्रंथ है। और किस भाषा के अंदर लिखा गया, संस्कृत भाषा के अंदर लिखा गया है। संस्कृत भाषा में किसने लिखा था, यही एक ग्रंथ है जो संस्कृत भाषा में लिखा गया था। लिखने वाला था भद्रबाहु। क्या था, भद्रबाहु। और किस संप्रदाय से संबंध रखता था भद्रबाहु, दिगंबर संप्रदाय। किस संप्रदाय से, दिगंबर संप्रदाय। और भद्रबाहु से प्रभावित हो जैसे होकर इससे चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म अपना रखा, किस धर्म को जो मानता था, जैन धर्म की किस शाखा को, दिगंबर शाखा को। किस शाखा को, वो दिगंबर शाखा को मानता था। इसके बाद में एक और भी क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, बहुत बार रिपीट होता है इस चीज के बारे में, परिशिष्ट परव। क्या लिखते हैं इसको, परिशिष्ट परव। यानी परिशिष्ट परव जो है ये भी एक बहुत ही मशहूर, यानी जैन जो संत हुए हैं, जैन कवि हुए हैं, उसके द्वारा जैसे लिखा हुआ था जे हेमचंद्र सूरी। क्या लिखोगे, उसका जो जिक्र करेंगे आप, हेमचंद्र सूरी। यानी हेमचंद्र सूरी ने क्या लिखा था, वो परिशिष्ट परव लिखा था। क्या लिखा था, परिशिष्ट परव। परिशिष्ट परव बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में जैसे और भी कई से संबंधित ग्रंथ है, जैसे भगवती सूत्र। क्या लिखा है, भगवती सूत्र। तो भगवती सूत्र का भी आप जिक्र करते हैं, ये भी जैन ग्रंथ है। भगवती सूत्र में क्या दिया हुआ है, भगवती सूत्र के अंदर महावीर के जीवन के ऊपर प्रकाश डाला गया भी। महावीर जो स्वामी हैं, महावीर स्वामी के जीवन के ऊपर जो प्रकाश डाला गया है, कि जीवन के ऊपर प्रकाश डाला गया भी। जीवन पर प्रकाश किस ग्रंथ के अंदर डाला गया है, वो ग्रंथ आपका कौन सा, भगवती सूत्र है। अभी कौन सा ग्रंथ आपका, भगवती सूत्र, जैन ग्रंथ है जिसके ऊपर क्या डाला गया है। इसके बाद में जैसे भगवती सूत्र में अपन 16 महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है भी। इसके अगला जो वीडियो आप बनाएंगे वो महाजनपद काल के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे जैसे इतिहास पढ़ रहे हैं आप, तो महाजनपद 16 महाजनपद जो था उसका जो वर्णन अपन किस में मिलते हैं, एक तो मिलता है बौद्ध धर्म की जो पुस्तक थी अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय। और दूसरा आप जिक्र करते हैं तो भगवती सूत्र के अंदर किसके बारे में जानकारी मिलती है, 16 महाजनपद। और भगवती सूत्र में अपन किसके बारे में प्रकाश डालती है, भगवती सूत्र महावीर स्वामी के जीवन के ऊपर। महावीर स्वामी के जो जीवन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद करो इस चीज के बारे में। एक और भी जैसे जैन धर्म से संबंधित भी इनके आचार व्यवहार नियम वगैरह जो है, आचारांग सूत्र। क्या है, आचारांग सूत्र जो है, आचारांग सूत्र। इसमें इस जो पुस्तक के अंदर क्या दिए हुए हैं, जैन धर्म के, जैन जो धर्म है, जैन धर्म के नियम क्या है, नियम है वह आचार। आचार जो है आया आचरण, आचार या आचरण। क्या लिखोगे, आचरण या व्यवहार लिख सकते हो। ये जो चीजें अपन सारी की सारी जानकारी मिलती है आचारांग सूत्र के अंदर। किस में मिलती है, आचारांग सूत्र। तो ये चीजें भी आप ध्यान करो इस चीज के बारे में। एक कई बार मैंने देखा है, बहुत सी बार आता है ये क्वेश्चन है, पूछते क्या है भी, आथी गुफा शिलालेख, यानी आथी गुफा शिलालेख। ये पूछ लेते हैं आथी गुफा जो शिलालेख है, ये आथी गुफा शिलालेख, ये तो पूछ लेते शिलालेख है। सबसे पहले तो पूछ लेते हैं भी ये है कहां,
तो है कहाँ का आप जिक्र करें तो ये उड़ीसा में है भी। कहाँ पर है आपका वर्तमान में? उड़ीसा। उड़ीसा जो एक हमारा राज्य है जिसको प्राचीन काल में उड़ीसा, उत्कल, कलिंग जैसे पढ़ते हैं। तो कलिंग नरेश राजा खारवेल का, ये भी किसका है? ये कलिंग जो नरेश है, कलिंग नरेश जो खारवेल है, यानी कलिंग नरेश है खारवेल से संबंधित जो है वो कौन सा? हाथी गुफा शिलालेख। किस धर्म से संबंधित है? ये जैन धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म। और जैन धर्म का जो प्रचार भी किस राजा ने किया था? तो वो कलिंग नरेश राजा खारवेल था भी। कलिंग युद्ध का भी जैसे आप मौर्य साम्राज्य में जिक्र करेंगे 261 ईस्वी पूर्व जो युद्ध, तो ये भी ध्यान होना चाहिए। हाथी गुफा शिलालेख है। एक बहुत बार रिपीट होता है दिलवाड़ा जैन मंदिर। दिलवाड़ा दो तरह के जैसे मंदिर पढ़ेंगे आप। एक तो पढ़ेंगे दिलवाड़ा जैन मंदिर है, दिलवाड़ा जैन मंदिर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है दिलवाड़ा जैन मंदिर कहां पर है? माउंट आबू। कहां लिखोगे आप? माउंट आबू राजस्थान के अंदर है। माउंट आबू राजस्थान में ये जो दिलवाड़ा जैन मंदिर है। राजस्थान के अगर जिले का जिक्र करें माउंट आबू का तो सिरोही जिले में भी, किस जिले के अंदर है? ये सिरोही जिले के अंदर है। और माउंट आबू के अंदर ही गुरु शिखर है। दिलवाड़ा जैन मंदिर क्या लिखोगे आप? माउंट आबू में लिखोगे, राजस्थान में सिरोही जिले में है। माउंट आबू के अंदर ही अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है 1722 मीटर का। जैसे आप ज्योग्राफी करेंगे तब चर्चा करेंगे उस चीज के बारे में, जो सबसे प्राचीन पर्वत है तो माउंट आबू है। जो माउंट आबू के अंदर दिलवाड़ा जो जैन मंदिर है वो आदिनाथ किससे संबंधित है? आदिनाथ व नेमिनाथ से संबंधित है। आदिनाथ व नेमिनाथ यानी जो तीर्थकर हुए हैं आदिनाथ, जैसे आप जिक्र कर रहे हैं आदिनाथ व नेमिनाथ से संबंधित अगर कोई मंदिर है तो आपका दिलवाड़ा जैन मंदिर है। और किस राज्य के अंदर है? ये आपके राजस्थान के अंदर है। इसके अलावा कई बार पूछा जाता है जैसे खजुराहो के जैसे मंदिर, खजुराहो के जैन मंदिर पूछ लेते हैं। जो खजुराहो के जो जैन मंदिर है ये मंदिर किससे समर्पित है? तो ये आदिनाथ, किसको लिखोगे आप? आदिनाथ व पार्श्वनाथ भी। आदिनाथ व पार्श्वनाथ को जो समर्पित मंदिर है ये मंदिर कहां पर है? खजुराहो। यानी कहां पर? आपके खजुराहो जैसे आप बहुत मैंने बताया भी ये चीज के बारे में। ये चंदेल शासकों ने बनाई थी। किसने बनाए थे? चंदेल शासकों ने। ये जो मंदिर बनाए थे चंदेल शासकों ने जैसे। और खजुराहो का भी जिक्र करें, खजुराहो की जैसे गुफाएं हैं तो ये गुफाएं भी किसने बनाई थी? आपकी चंदेल शासका ने। और खजुराहो के अंदर एक कंदरिया महादेव मंदिर भी है। कंदरिया महादेव मंदिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंदरिया महादेव मंदिर कहां पर है? ये भी आपका खजुराहो मध्य प्रदेश के अंदर है। खजुराहो मध्य प्रदेश के अंदर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा उत्तर भारत में आप जैसे और भी जिक्र करें भी जैन प्रमुख जो जैन धार्मिक स्थल जो अगर थे तो जैन धार्मिक स्थल का जैसे जिक्र करें तो एक तो मथुरा था आपका, मथुरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा आप जिक्र करते हैं उज्जैन। क्या पढ़ते हैं? उज्जैन। मध्य प्रदेश के अंदर जो उज्जैन पढ़ते हैं अभी शिप्रा नदी के किनारे। ये उज्जैन किस नदी के किनारे? आपका शिप्रा नदी, जहां पर क्या लगता है? कुंभ का मेला लगता है भी। क्या लगता है? कुंभ का मेला लगता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान करो इस चीज के बारे में। जैसे इसके अलावा जैसे राजाओं का आप जिक्र करें भी, महावीर स्वामी ने जो राजा जो बिंबिसार हुआ है, हरेक वंश का जो राजा हुआ है, मगध नरेश के काल में क्या दिया था? जिसे राजा का भी जिक्र कर रहे थे आप, तो बिंबिसार जो था, बिंबिसार है, बिंबिसार के समय में महावीर स्वामी ने कह दिया था, उपदेश दिया था भी। महावीर जो स्वामी था, महावीर स्वामी ने जिसे आप पढ़ रहे थे बौद्ध धर्म के अंदर भी, महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले उपदेश कहाँ दिए थे? धर्मचक्र परिवर्तन जिस घटना को बोलते हैं भी, सारनाथ में दिए थे। तो महावीर स्वामी ने भी सबसे पहले जो है वो राजगृह थी भी, क्या थी? राजगृह के अंदर इसने क्या दिए थे? सबसे पहले उपदेश दिए। बिंबिसार राजा था भी, उस समय जो बिंबिसार था वो राजा था। इसके अलावा और भी कई तरह के जैसे क्वेश्चन बनते हैं भी। जो जैन संत है, जैन जो संत है, जैन संतों को क्या कहा जाता है? निर्ग्रंथ कहा जाता है भी। जो जैन संत है उनको मैंने पहले ही बात कर चुका हूं इस चीज के बारे में। निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधन रहित। क्या होता है इसका मतलब? बंधन रहित। जो जैन संत हुए हैं, जैन तीर्थकर जो है, जैन धर्म ग्रंथों के अंदर जो है, इनको क्या कहा जाता है? जो संत जो हुए वो निर्ग्रंथ। क्या कहा जाता था उनको? निर्ग्रंथ। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार इस चीज के बारे में पूछा जाता है। ये भी थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए इस चीज के बारे में। इसके अलावा जैसे और भी आप चर्चा करें इन चीजों, दक्षिण भारत के अंदर भी इसका क्या हुआ था? प्रचार है, प्रसार। हरियाणा में भी जैसे आप चर्चा करें तो जैन धर्म के बारे में अपन जानकारी मिलती है। हरियाणा में आप थानेसर का जिक्र करें,
यानी थानेसर जो है हरियाणा में, वहां पर भी अपन जैन धर्म से संबंधित बहुत सी चीजों के बारे में, बहुत सी भूषण के बारे में भी जानकारी मिलती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें।